साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि स्टेज पे जब भी बोलने आना है तो मैं महसूस करता हूँ थोड़ा तैयारी से आना चाहिए। जब पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, मेला लगाते हैं, हम स्टेज पे बोलते हैं, वहाँ कुछ भी बोला जा सकता है, साधारण लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन ये जो मंच है, यहाँ एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। उनको बहुत सारी बातें फिर बड़ी हल्की सी लगने लगती हैं। उनको लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं किसी की यहाँ काट नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। जिस विषय पे भी बोलना है उस पर थोड़ी स्टडी होनी चाहिए, अच्छे से स्टडी होनी चाहिए, ताकि हम उसके बारे में अच्छा बोल सके और हमारे नए साथियों को कुछ अच्छा सिखा सके, और हमारे पुराने जो बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं उनको भी लगे कि हाँ कुछ बोल के गया है। तो आज जो विषय चला है यहाँ, सच में ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, और मेरा क्योंकि बहुत बड़ा अभ्यास है इसके बारे में, और साथ में मैं इसलिए बोलने के लिए उठा हूं कि इसके बेसिक कारणों की तरफ जाया जाए, समझा जाए। क्योंकि एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं डिग्रीधारी हूं, इसलिए मैं थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा बता सकता हूं। और डॉक्टर लोग कैसे पाखंड करते हैं या नहीं करते हैं, क्यों इतने महंगे हैं, लूट रहे हैं, या उनमें कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो सच में सही इलाज कर रहे हैं, जो समाज की सेवा भी कर रहे हैं, और क्या तर्कशील सारे के सारे इस काबिल हैं कि वो सभी केसों को हाथ में ले सकें, या फिर हम साधारण केसों को भी सॉल्व कर सकते हैं। भूरा सिंह जी ने कल बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम जिसके पास डिग्री नहीं है, हम इलाज नहीं कर सकते। सोसाइटी की तरफ से भी हम परामर्श केंद्र बनाते हैं, मानसिक रोगों के बारे में हम परामर्श देते हैं, राय देते हैं, सुझाव देते हैं उन लोगों को कि ऐसा कर लो, और जरूरत पड़ने पर उनको डॉक्टर के पास भी भेजते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो संस्था है वो समाज सेवी संस्था है, उसका उद्देश्य ही समाज की सेवा करना है और इस प्रकार से पीड़ित लोगों की मदद करना है। अगर हम खुद मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसे केस हैं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उसके बारे में किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजना हमारी ड्यूटी बनती है। इसलिए ये जो केसों का विषय है ये बड़ा लंबा है, मैं इसकी बेसिक बातें बताऊंगा, कोशिश करूंगा 2-3 मिनट में बात समाप्त हो जाए, और उसके बाद एक अपील करूंगा कि केसों के बारे में यहां बताने की बजाय बुक्स पढ़ी जाए। हमारी सारी बुक्स के अंदर 50% हिस्सा है जो केसेस का है। तर्कशील स्टडी पंजाब ने भी एक निरोल बुक जो निकाली हुई है, तो फिर अग लगना बंद हो गई। तो ये हिंदी में आ गई कि नहीं? तो मैं कोशिश करूंगा अगर इसका हिंदी अनुवाद हो सके, या कोई और साथी अगर थोड़ा पहल कर ले तो हिंदी में आनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो थोड़ा एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, और हिंदी भाषी एरिया में जाएंगे तो हिंदी में जरूरत पड़ेगी। और मेरी किताब एक निरोल जो केसों के बारे में है वो है दुखियों की दास्तान। क्योंकि मैं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ जो केस आते हैं वो कुछ और टाइप के होते हैं। वहाँ भूत प्रेत वाले केस है जो डॉक्टरों के पास नाम मात्र ही आते हैं, कोई 100 में से 1 केस आता है। ये सारे केसेज हैं जो ये तर्कशीलों के पास ही जाते हैं, क्योंकि हम लोगों में शुरू से ही आदत डाल दी है, या तो ये लोग सियाणों के पास जाते हैं, ओझा तांत्रिकों के पास, या फिर ये तर्कशीलों के पास आते हैं। उनको पता चलता है कि हमारे रिश्तेदारी में फलां व्यक्ति को प्रॉब्लम आई थी, तर्कशीलों ने ठीक किया था, इसलिए हम तर्कशीलों के पास जाते हैं। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं अब इस काबिल हैं कि वो बहुत सारे केसों को सॉल्व कर देते हैं, और उनकी जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व कर देते हैं। और दूसरे साथी जो नए हैं उनको सीखना चाहिए, पहले उनको बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ने के बाद उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, फिर ही केसों को हाथ में लेना चाहिए। लेकिन हमारे जोशीले तर्कशील साथियों में सबसे ज्यादा जोश ही इस बात का होता है कि पहले थोड़े से जादू के ट्रिक्स सीख लें, सियाने बन जाएं,
लगे कि कुछ आता है, उसके बाद फिर केसों को डील करना शुरू कर दें। इस करके हमें पहले समझना है केसों के मनोवैज्ञानिक जो ये केस होते हैं, मानसिक रोग हम लोग बोलते हैं, इनके बेसिक जो कारण है वो 3 ही प्रकार के हैं। उसमें बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि वो जो केसेस हैं ज़्यादातर न्यूरोल डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका इम्बैलेंस हो जाता है, गांठबाद हो जाती है हरियाणवी में कहते हैं, या कोई केमिकल कम हो गया, कोई बढ़ गया। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि उनका जो संतुलन है वो उखड़ जाता है, उसके कारण बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। और सच में उन रोगों का जो असली इलाज होता है वो डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर से निरंतर दवाई लेना होता है। और इनकी दवाइयों के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनका एक टाइम पीरियड होता है, हर दवाई का एडिक्शन होता है। नींद की दवाई लेने लगे तो बिना गोली के नींद नहीं आएगी, और 2-3 महीने लगातार ये दवाइयाँ चलती हैं। समझदार डॉक्टर है जो वो अपने पेशेंट को पहले से ही समझा देते हैं कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, 100% ठीक नहीं हो जाते, तब तक ये दवाई है जो वो डोज कम कम करके हुए बंद करनी है, ना कि एकदम बंद करनी है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसीलिए गड़बड़ियाँ करते हैं कि वो अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाते हैं, मर्जी से छोड़ देते हैं, फिर ये बीमारियाँ बार बार होती हैं। ये तो है बायोलॉजिकल कारण। दूसरे है साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारणों में क्या होता है, अब तर्कशील साथी है जो समझने लगे हैं, श्याम सुंदर दीप्ति हैं डॉक्टर हमारे साथी, उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है एक, शायद हिंदी में भी हो, मन माहौल और मनोरोग, उसको अभी हिंदी अनुवाद चाहिए हमें आगे। मन माहौल और मनोरोग, बहुत अच्छी किताब है वो, सभी साथियों को पढ़नी चाहिए। मन क्या है, माहौल का असर मन पे कैसे पड़ता है, और आदमी मानसिक रोगी कैसे बन जाता है। तीसरा जो है वो है एनवायरमेंटल कारण, वातावरण के अनुसार, क्योंकि माहौल जैसा आपको मिलेगा वैसी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर माहौल अच्छा नहीं है तो नेचुरली पर्सनैलिटी में बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाएंगे। पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर होते हैं, मूड डिसऑर्डर होते हैं, मिनटों में आदमी है जो आग बबूला हो जाता है, चीज़ें फोड़ देता है, अग्रेसिव हो जाता है। तो पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे डिसऑर्डर, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि इसके बेसिक कारणों की तरफ जाओ। सभी में भूत नहीं आता, समस्याएं और होती हैं, उसको ड्रामेटिक बिहेवियर बोलते हैं। भूत का आना या देवी देवता का आना डॉक्टरी भाषा में एक ही बीमारी है, चाहे किसी में हनुमान आ गया, चाहे किसी में प्रेत बोल रहा है, भूत बोल रहा है, जिन बोल रहा है, डॉक्टरी भाषा में वो एक ही बीमारी है। और उसका वो ड्रामेटिक बिहेवियर है जो वो अट्रैक्ट करता है, दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसके पीछे कारण कोई और है जिस कारण को आपने समझना है, फिर उस कारण को रिमूव कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको मनोविज्ञान ही सिखा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सरकार को ही चाहिए अब मैट्रिक क्लास तक जाकर के 9th 10th में भी मनोविज्ञान है जो उसकी बेसिक नॉलेज दे देनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे तो अध्यापक वर्ग जो है वो थोड़ा सा मनोविज्ञान पढ़ता है, वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, बस उतने। जबकि ये जो विषय आज का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, साथ ही राजेंद्र जी ने कहा था, मैं कोई यहाँ बहस खड़ी नहीं करना चाहता कि हिप्नोटिज्म जो है मनोविज्ञान है, विज्ञान नहीं है। अब विज्ञान और मनोविज्ञान की परिभाषा भी हमें समझनी होगी कि बहुत सारी, जैसे सोशल साइंस बोलते हैं हम, कि उन विज्ञानों में और इन विज्ञानों में अंतर क्या है, ये कभी फिर डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन मनोविज्ञान के अंदर हिप्नोटिज्म का भी अपना रोल है, मैं इसको भी ज़्यादा विस्तार में नहीं लेके जाऊंगा। जब सीधी बात यह है, हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करता, जो आपके सुझाव हैं वो सीधे असर नहीं करते, तो कई बार आदमी को हिप्नोटिक तरीके से ले जा करके उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उसके दिमाग से वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकाले जाते हैं। तो इस तरह मनोविज्ञान में ये चीज़ भी मदद करती है। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषण का जन्मदाता हुआ है, जिसने सबसे ज़्यादा मनोविज्ञान पे काम किया है, उसको थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे तो इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी सी बात राजेंद्र जी ने सेक्स के बारे में भी कही थी,
मैं यहाँ बड़े खुले लफ्जों में कह सकता हूँ कि आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर यूथ को है तो वो है सेक्स एजुकेशन की। 80% केसेस का किसी ना किसी रूप में संबंध जाकर के सेक्स से जुड़ जाता है अगर आप गहन अध्ययन करेंगे इन केसों का। लैक ऑफ नॉलेज बहुत कुछ हो रहा है। जिस इम्पोर्टेंसी की बात हो रही है, क्यों बढ़ रही है? 17%। डॉक्टर हर्षिंदर कौर तो स्टेजों पे बोलती है कि 17% जो है इम्पोर्टेंसी आ गई है, लेकिन ये खुशी की बात है कि वो शारीरिक नहीं होती है, वो सब मानसिक है। मानसिक क्यों है? इसके पीछे और रीजन है, क्योंकि लोगों ने आज तक मास्टरबेशन को बड़ा अपराध बना दिया, बड़ा हुआ बना दिया, डर बना दिया है। इसी तरह नाइट फॉल होता है, धात होती है, इनके बारे में इतनी गलत फहमियां फैलाई गई हैं। जो नीम हकीम है उन्होंने सारे लोगों को, खासतौर पे यूथ को मानसिक रोगी बना दिया है। इसलिए दोस्तों ये सारे बेसिक कारणों को समझो, इनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करो और फिर ये नॉलेज को बांटो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर राजाराम जी।